क्या आपने कभी सुना है कि नवरात्रि के पावन दिनों में रात को कुछ शक्तियां धरती पर उतर आती हैं। ऐसी शक्तियां जो न केवल भक्तों की रक्षा करती हैं बल्कि साधकों को सिद्धियां भी प्रदान करती हैं। लेकिन जो साधक गलत मार्ग पर चलते हैं उनके लिए यही शक्तियां भयानक रूप भी धारण कर लेती हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं देवी की 64 योगिनियों के उस रहस्य की जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि ये योगिनियां न केवल देवी दुर्गा का हिस्सा है बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित भी करती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर ये योगिनियां कौन है, क्यों इनका संबंध नवरात्रि से जोड़ा जाता है, क्या होता है योगिनियों की साधना से और क्या इनसे जुड़ी कहानियां सिर्फ मिथक हैं या हकीकत भी हैं। जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति रस चैनल में, जहां हम आपको धर्म, अध्यात्मक और देवी देवता की अद्भुत कहानियों से रूबरू कराते हैं। आज का यह वीडियो बेहद खास है क्योंकि नवरात्रि का पर्व है और इस पावन अवसर पर हम खोलने जा रहे हैं देवी योगिनियों का रहस्य। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा ज्ञान मिलेगा जो शायद आपने पहले कभी भी न सुना होगा। और हाँ, वीडियो के बीच बीच में हम आपको ऐसे रोचक तथ्य भी बताएंगे जो आपकी भक्ति को और भी गहरा कर देंगे। सबसे पहले सवाल उठता है, योगिनी कौन है? योगिनी शब्द का अर्थ है वह स्त्री जो योग की उच्चतम अवस्था पर पहुंच चुकी है। लेकिन शास्त्रों और तंत्र परंपरा में योगिनियां सिर्फ साधारण साध्वियां नहीं हैं, बल्कि वे स्वयं मां दुर्गा की अंश शक्तियां हैं। देवी पुराण और तंत्र शास्त्रों में वर्णित है कि जब जब देवासुर संग्राम हुआ, जब अधर्म ने धर्म को दबाने की कोशिश की, तब मां दुर्गा ने न केवल अपने 9 स्वरूप धारण किए बल्कि उन्होंने अपनी सहायक शक्तियों को भी उत्पन्न किया। उन्हीं सहायक शक्तियों को योगिनियां कहा गया। कहा जाता है कि कुल 64 योगिनियां हैं और ये 64 योगिनियां पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां हैं। ब्रह्मांड के 64 प्रकार के ऊर्जा स्रोतों को नियंत्रित करती हैं। अब सोचिए, अगर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा 64 रूपों में बटी हुई है तो क्या ये महज संजोग है कि भारतीय परंपरा में योगिनियों का इतना बड़ा महत्व बताया गया है? यही तो वो रहस्य है जिसे जानकर साधक मंत्र सिद्धि प्राप्त करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी 64 योगिनी मंदिर का नाम सुना है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर नहीं सुना तो चिंता मत करिए, हम आपको ऐसे दुर्लभ मंदिरों की यात्रा भी करवाएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि योगिनियां कौन है और क्यों इन्हें देवी दुर्गा की विशेष शक्तियां माना जाता है। उम्मीद है कि आपको अब तक की बातें समझ आई होंगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है, नवरात्रि और योगिनियों का आपस में क्या संबंध है? आखिर क्यों तंत्र, शास्त्र और भक्ति परंपरा में कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में योगिनियों का विशेष पूजा करने से अद्भुत फल मिलते हैं? दोस्तों,
नवरात्रि केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं है, यह ऊर्जा का उत्सव है। कहा जाता है कि पूरे साल में दो ही समय ऐसे होते हैं जब धरती और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं। पहला वो समय है चैत्र नवरात्रि, लगभग मार्च और अप्रैल का समय, जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर बढ़ता है। और दूसरा समय है शारदीय नवरात्रि, सितंबर से अक्टूबर के बीच का समय, जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ता है। इन बदलाव के समय वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा संचार होता है। यही वो समय है जब योगिनियों की साधना सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है। नवरात्रि के 9 दिन देवी के 9 स्वरूपों की पूजा का समय है, लेकिन गुप्त परंपरा में कहा गया है कि हर दिन योगिनियों का एक विशेष वर्ग सक्रिय रहता है। उदाहरण के लिए, पहले दिन जब मां शैलपुत्री की पूजा होती है, तब धरती और पर्वत की ऊर्जा से जुड़ी योगिनियां सक्रिय हो जाती हैं। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की साधना के साथ तपस्या और अनुशासन की योगिनियां पूजी जाती हैं। और इसी तरह 9 दिनों में अलग अलग योगिनियां साधकों को आशीर्वाद देती हैं। यानी जो साधक केवल देवी के 9 रूपों की पूजा करता है, उसे आध्यात्मिक शांति मिलती है। लेकिन जो साधक योगिनियों के रहस्य को जानकर साधना करता है, उसे शक्ति और सिद्धि दोनों प्राप्त होती है। आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में योगिनियां नवरात्रि में धरती पर आती हैं? तो आइए आपको एक रोचक कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक महान संत थे जिन्होंने पूरे जीवन देवी दुर्गा की उपासना की। वे प्रतिदिन नवरात्रि में उपवास करते, जप करते और रात्रि में देवी का ध्यान लगाते। कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रि की सप्तमी की रात अचानक उनके आश्रम में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से 8 स्त्रियां निकली, जिनका रूप अलौकिक था। उन्होंने संत को आशीर्वाद दिया और कहा, हम योगिनियां हैं जो तुम्हारी साधना से प्रसन्न होकर प्रकट हुई हैं। तुम्हारी भक्ति ने हमें यहाँ बुलाया है। कहा जाता है कि उन योगिनियों ने संत को विशेष ज्ञान दिया, जिसके बल पर उनके कई शिष्य सिद्ध पुरुष बने। यह कथा हमें बताती है कि नवरात्रि केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं, बल्कि यह साधना और शक्ति का पर्व है। अगर श्रद्धा सच्ची हो तो योगिनियां आज भी अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। अब एक और गहरी बात समझते हैं, क्या योगिनियां सच में अलग अलग देवी के रूप प्रकट होती हैं, या ये केवल हमारे भीतर की शक्तियों का प्रतीक है? आधुनिक विद्वान कहते हैं 64 योगिनियां वास्तव में हमारे शरीर और मन की 64 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। जब साधक नवरात्र में उपवास करता है तो उसका शरीर शुद्ध होता है। जब वह जप करता है तो उसकी चेतना जागृत होती है, और तभी वह उन योगिनियों की ऊर्जा से जुड़ पाता है। यानी योगिनियां बाहर भी हैं और योगिनियां हमारे और आपके भीतर भी हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि योगिनियां केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित हैं, या वो वास्तव में आज भी हमारे जीवन को प्रभावित
करती हैं। कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। तो दोस्तों, यह था नवरात्रि और योगिनियों का गहरा संबंध। अब आगे, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम 64 योगिनियों का नाम लेते हैं तो क्यों इन्हें 64 ही कहा जाता है? क्या यह संख्या यूं ही तय हो गई या इसके पीछे भी कोई गहरा रहस्य है? दरअसल भारतीय तंत्र और देवी साधना में संख्याओं का अपना एक अलग ही महत्व है। 64 का अर्थ है संपूर्णता, जैसे 64 कलाएं, 64 विद्या, 64 शक्तियां, और इन्हीं के समांतर हैं 64 योगिनियां, जो संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। कहा जाता है कि ये योगिनियां 4 प्रमुख श्रेणियों में बटी हैं। कुछ सौम्य और करुणामयी है, जो ज्ञान और सद्गुण देती हैं। कुछ उग्र और भयानक होती हैं, जो साधक की परीक्षा लेती हैं। कुछ रक्षक, जो अपने भक्त को हर संकट से बचाती हैं, और कुछ ऐसी जिनकी कृपा मात्र से साधक को दिव्य और भव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। मान्यता है कि देवी दुर्गा ने स्वयं अपने अंगों और शक्तियों से इन योगिनियों का उत्पन्न किया था। जब असुरों का आतंक बढ़ा और देवता असहाय हो गए, तब मां दुर्गा ने अपने 64 रूपों से ऊर्जा उत्पन्न कर उन्हें साकार किया। वे रूप अलग अलग स्त्रियों में प्रकट हुए और अद्भुत शक्ति से संपन्न हो गए। यही आगे चलकर 64 योगिनियों के नाम से जानी गई। एक कथा हमें मिलती है जिसमें कहा गया कि जब महिषासुर का वध हुआ तो उसके बाद भी असुर जाति बार बार उभरती रही। मां दुर्गा ने सोचा कि अकेले उनके लिए हर बार युद्ध करना उचित नहीं है। तब उन्होंने अपनी अनेक शक्तियों को स्वतंत्र अस्तित्व दे दिया, ताकि वे ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखें। यही वो योगिनियां हैं जिन्हें कभी रक्षक के रूप में, कभी भयंकर रौद्र रूप में और कभी करुणामयी मां के रूप में पूजा जाता है। इनमें से कुछ योगिनियों के नाम इतिहास और पुराणों में आज भी गूंजते हैं, जैसे कमल तमिका, जो धन और सौभाग्य की अधिष्ठात्री मानी जाती है। चामुंडा, जो दुष्टों का नाश करती है। माहेश्वरी, जो शिव की शक्ति है और योग साधना में सहायता करती है। ऐसे ही है मां वैष्णवी, जो विष्णु की ऊर्जा का विस्तार है और रक्षा करती है। मां कौमारी, जो युद्ध और वीरता की प्रतीक है। और वाराही मां, जो वराह अवतार की शक्ति स्वरूप है और साधक को असीम साहस देती है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि योगिनियां केवल देवियों के रूप नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों की प्रतीक भी हैं। कोई योगिनी है जो क्रोध की ऊर्जा को नियंत्रण करना सिखाती है। कोई योगिनी है जो मोह और वासना पर विजय पाने की साधना कराती है। तो ऐसी कोई है जो अंधकार में भय को दूर कर मनुष्य को आत्मविश्वासी बनाती है। चमत्कारी कथाओं में कहा जाता है कि एक साधक ने रात भर 64 योगिनियों की आराधना की। आधी रात में आकाश से प्रकाशमय रूप प्रकट हुए और उन्होंने साधक को वरदान दिया, जो भी तुम्हारे पास आएगा उसकी रक्षा होगी। उस साधक ने अपना जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया।
आज भी छत्तीसगढ़ के अमरकंटक क्षेत्र में उनके वंशजों को लोग योगिनी भक्त मानते हैं। एक अन्य लोक कथा में बताया जाता है कि जब कलिंग, वर्तमान में उड़ीसा में है, पर आक्रमण हुआ तो वहां के राजा ने 64 योगिनियों के मंदिर में पूजा की और कहा जाता है कि जैसे ही शत्रु सेना मंदिर के पास पहुंची, एक भयानक आंधी तूफान आया और उनकी सेना अस्त व्यस्त हो गई। राजा की रक्षा हुई और आज भी उस मंदिर में स्थानीय लोग मानते हैं कि योगिनियों की शक्ति पर हर आपदा ने उन्हें बचाती है। इन कथाओं के पीछे गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। योगिनियां हमें सिखाती हैं कि शक्ति का हर रूप हमारे भीतर ही है, बस उन्हें हमें जगाने की आवश्यकता है। कभी हम डर में डूब जाते हैं, कभी लालच हमें घेर लेता है, कभी क्रोध हमारा संतुलन बिगाड़ देता है। तब योगिनियों की साधना में याद दिलाती है कि यदि हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर लें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इन्हीं योगिनियों की साधना से जुड़ा एक अद्भुत रहस्य है सिद्धियां। तंत्र ग्रंथों में लिखा है कि योगिनियां साधना करने वाले को अष्ट सिद्धि और नव निधि प्राप्त होती है। कोई साधक वायु की गति से चल सकता है, कोई जल पर भी चल सकता है, कोई इच्छानुसार रूप बदल सकता है। हालांकि ये चमत्कार साधना का लक्ष्य नहीं है। वास्तविक लक्ष्य है आत्मबोध, स्वयं से मिलन और मां शक्ति से एकत्व। कहा भी गया है, योगिनी साधक में जिससे शक्ति को जगाया, उसने संसार की हर परीक्षा पर विजय पाई। मैं फिर से बताती हूँ, योगिनी साधना में जिसने शक्ति को जगाया, उसने संसार की हर परीक्षा पर विजय पाई। आज भी भारत के कुछ दुर्लभ मंदिरों में 64 योगिनियों की मूर्तियां वृत्ताकार यानी गोल घेराव में स्थापित है। यह गोलाई भी एक रहस्य है। यह दर्शाती है कि शक्ति कोई आरंभ और अंत नहीं है, यह निरंतर है, अनादि है और अनंत है। जब भक्त इन मंदिरों में जाता है और उन 64 मूर्तियों के बीच खड़ा होता है तो एक विचित्र अनुभव होता है। लगता है जैसे चारों ओर से शक्तियों ने हमें घेर लिया हो। कोई डर मिटा रहा हो, कोई आत्मविश्वास बढ़ा रहा हो। कोई साधकों ने कहा है कि वहां खड़े होकर ध्यान करने पर आकाशीय ध्वनियां भी सुनाई देती है। यह अनुभव मनुष्य अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देता है और यही तो असली संदेश है। योगिनियां बाहर कहीं नहीं, वे हमारे भीतर ही हैं। प्रिय दर्शक, जब हम योगिनियों की कथा सुनते हैं तो हमें डर नहीं बल्कि प्रेरणा मिलनी चाहिए। ये केवल भयानक मूर्तियां नहीं बल्कि हमारी शक्तियां की प्रतीक हैं। हर योगिनी हमें यह संदेश देती है, डरो मत, अपने भीतर झांको। तुम्हारे अंदर भी वही दिव्यता है, वही शक्ति है जो देवियों में है। और जब हम नवरात्र में इन योगिनियों का स्मरण करते हैं तो यह साधना पूजा नहीं बल्कि अपने भीतर छिपी 64 कलाओं, 64 शक्तियों को जगाने का प्रयास है। तो आइए आज हम मन ही मन यह संकल्प लें, हे माँ योगिनी, हमें शक्ति दो कि हम अपने डर पर विजय पाएं। हमें ज्ञान दो कि हम सही मार्ग चुन सके। हमें करुणा दो कि हम दूसरों की मदद कर सके। और हमें वह भक्ति दो कि हम हर पल तुम्हारे
चरणों में समर्पित रहे। लेकिन असली प्रश्न यही है, आखिर इन योगिनियों की साधना कैसे होती है? क्या कोई साधक इनकी पूजा कर सकता है या इसके कोई गुप्त नियम और परंपराएं हैं? तंत्र परंपरा कहती है कि योगिनी साधना साधारण साधना नहीं है। यह साधना शक्ति, साहस और संयम की मांग करती है। कहते हैं कि साधक को पहले माँ दुर्गा और महाकाली की आराधना करनी पड़ती है। उसके बाद ही वह योगिनियों की साधना का अधिकारी बनता है। कारण यह है कि योगिनियां केवल प्रेम और करुणा नहीं, बल्कि भय और परीक्षा का भी रूप है। यदि साधक तैयार ना हो तो वह साधना का बोझ सह नहीं पाता। मान्यता है कि योगिनियां साधना प्रायः रात्र में, विशेषकर अमावस्या या नवरात्रि की रात में ही की जाती है। साधक मंदिर या किसी सिद्ध स्थान में बीच खड़ा होता है और 64 दीपक जलाकर योगिनियों का आवाहन करता है। वह मंत्र जप करता है, कभी मौन ध्यान करता है और कभी उनके भयंकर रूपों की कल्पना करता है। धीरे धीरे साधक के भीतर कंपन होने लगता है, कभी भय, कभी आनंद, कभी रोना, कभी हंसना। ये सब योगिनियों की ऊर्जा का प्रभाव माना जाता है। तंत्र ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि साधक को कई बार ऐसा अनुभव होता है कि जैसे उसके चारों ओर कई अदृश्य शक्ति घूम रही है। कभी आभास होता है कि किसी ने कंधे पर हाथ रखा है, कभी लगता है कि कान में कोई मंत्र फुसफुसाया जा रहा है। यह सब योगिनियों की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। एक प्रचलित कथा है कि वाराणसी के पास एक साधक ने वर्षों तक योगिनी की साधना की। लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात उसके घर से भी कभी रोने की आवाज आती, कभी हंसी आती। गांव वाले डरते थे, पर साधक निडर होकर साधना करता रहा। अंततः एक रात योगिनियां प्रकट हुई और बोली, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, अब तुम्हें वरदान है कि जहां भी तुम जाओगे वहां भय कभी नहीं टिकेगा। योगिनियों ने उसकी परीक्षा से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। वह वरदान यह है कि वह साधक जहां भी जाएगा भय उसके आसपास भी नहीं आएगा। उसके बाद वह साधक समाज में सेवा करता रहा और लोगों के दुख को दूर करता रहा। यह कथा हमें यह बताती है कि योगिनी साधना केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होती। इसका उद्देश्य है शक्ति पाकर समाज और लोगों का कल्याण करना। अब बात करते हैं उन अद्भुत मंदिरों की जो आज भी भारत में मौजूद हैं और जहां 64 योगिनियों की पूजा होती है। भारत में ऐसे मंदिरों की संख्या बहुत कम है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही प्रमुख योगिनी मंदिर मिलते हैं। उड़ीसा का हीरापुर योगिनी मंदिर, यह मंदिर भुवनेश्वर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, जहां 64 योगिनियों की मूर्तियां एक गोलाकार प्रांगण में स्थापित है। हर मूर्ति अलग, हर चेहरा अनोखा है, कुछ मुस्कुराती हुई, कुछ भयंकर, कुछ शांत। जब कोई भक्त यहाँ प्रवेश करता है तो उसे लगता है कि मानो वह किसी रहस्यमय दुनिया में आ गया हो। कहते हैं कि यहाँ ध्यान करने पर साधक को अनोखे दर्शन होते हैं। जबलपुर का भेड़ाघाट योगिनी मंदिर,
यह मंदिर नर्मदा नदी के किनारे ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से पूरी घाटी दिखती है। मंदिर गोलाकार है और बीच में शिवलिंग स्थापित है। इसका अर्थ यही है 64 योगिनियां मिलकर शिव की परिक्रमा कर रही हैं। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि योग और शक्ति का असली स्वरूप शिव और शक्ति का मिलन है। अमरकंटक का योगिनी मंदिर। यहाँ भी कहा जाता है कि साधना करने वाले को दिव्य अनुभूतियां होती हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि गांव को कोई आपदा भी छू नहीं सकती, क्योंकि योगिनियां उनकी आज भी रक्षा करती हैं। इन मंदिरों का निर्माण भी अपने आप में रहस्य है। इनकी संरचना वृत्ताकार है, जो दर्शाती है कि ऊर्जा का कोई आरंभ या अंत नहीं होता। यह निरंतर घूमती रहती है, जैसे समय, जैसे ब्रह्मांड घूमता रहता है। कहते हैं कि इन मंदिरों में पूजा आज भी सामान्य तरीके से नहीं होती। यहाँ बलि, गुप्त मंत्र, तांत्रिक अनुष्ठान की परंपरा रही है, लेकिन समय के साथ अब ये स्थल आस्था और श्रद्धा के प्रतीक बन गए हैं। भक्त यहाँ आते हैं, दीप जलाते हैं, माँ योगिनियों को प्रणाम कर आगे बढ़ जाते हैं। इन मंदिरों से जुड़ी लोक कथाएं भी रहस्यमय हैं। एक कथा है, भेड़ाघाट मंदिर में एक राजा ने घोर साधना की। जब उसका शत्रु राज्य पर आक्रमण करने आया तो रात को मंदिर से अजीब गर्जना सुनाई दी। सुबह जब लोग पहुंचे तो देखा कि शत्रु की पूरी सेना मैदान में मृत पड़ी है। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। तब से लोग मानते हैं कि योगिनियां अपने भक्त की स्वयं रक्षा करती हैं। ऐसे ही एक अन्य कथा है, हीरापुर मंदिर में एक महिला प्रतिदिन जाकर योगिनियों की पूजा करती थी। उसका जीवन बहुत कठिन था, गरीबी और दुख से भरा था। लेकिन कहा जाता है जैसे जैसे उसने पूजा जारी रखी, उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी। लोग आज भी कहते हैं कि योगिनियां अपनी साधारण भक्तिन को भी वर देती हैं। प्रिय दर्शक, ये कथाएं चाहे कितनी भी चमत्कारिक क्यों न लगे, इनका असली संदेश यही है, शक्ति केवल बाहर नहीं बल्कि हमारे और आपके भीतर भी होती है। जब हम योगिनियों का स्मरण करते हैं तो हम भीतर छिपी शक्तियों को पहचानते हैं। आज के आधुनिक समय में हमें योगिनियों से सही सीख लेनी चाहिए। जब संकट आए तब साहस बनो, जब अंधकार आए तब प्रकाश बनो, जब मोह आए तब विवेक बनो, और जब जीवन में निराश लगे तब भक्ति में डूबकर आशा बनो। यही योगिनियों का सच्चा आशीर्वाद है। प्रिय भक्तों, नवरात्रि का यह पर्व केवल 9 देवियों की पूजा तक सीमित नहीं है। यह हमें उन अनगिनत रूपों की याद दिलाता है जिसमें मां शक्ति प्रकट होती है। 64 योगिनियां उस शक्ति की संपूर्णता है। जब हम दीप जलाते हैं, जब हम मां के नाम का स्मरण करते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि मां केवल मंदिर में नहीं, मां केवल मूर्ति में नहीं, मां तो हमारे हृदय में है, हर सांस में है, हर धड़कन में है। तो आइए इस नवरात्रि में हम सब मिलकर यही प्रार्थना करें, हे मां योगिनी, हे मां योगिनी, हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करो, हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करो, हमारे भीतर का भय मिटाओ, हमें सही मार्ग दिखाओ, हमारे भीतर का भय मिटाओ, हमें सही मार्ग दिखाओ। हमें इतना साहस दो,
हमें इतना साहस दो कि हम हर कठिनाई में कभी भी ना टूटे, कि हम हर कठिनाई में कभी भी ना टूटे, और हमें ऐसी शक्ति दो कि जीवन का हर पल हम तुम्हें अर्पित करें। भक्तजन कहते हैं, जब जब संकट आया योगिनियां अपने भक्त की ढाल बनी। जब जब साधक ने पुकारा, मां ने उन्हें निराश नहीं किया। तो दोस्तों, 64 योगिनियों का रहस्य हमें यही सिखाता है कि सत्य सदैव हमारे आसपास है। जरूरत है सिर्फ श्रद्धा और सही मार्ग की। ये रहस्य जितना गहरा है उतना ही अद्भुत भी है। 64 योगिनियों की कथा सिर्फ रहस्य नहीं बल्कि भक्ति का संदेश भी है। अगर आपके मन में भी इन शक्तियों के प्रति श्रद्धा जागी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको ऐसी ही अनकही और अद्भुत कहानियां सुनाने वाले हैं। माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। धन्यवाद।